हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका भाई अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था लेटर का, जिसके अंदर मैं आप लोगों को इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से आप कर सकते हैं वो चीज़ें आपको करवा रहा था। आज मैंने एक फॉर्मल टाइप का एक लेटर जो कि आपके सामने क्वेश्चन लिख रखा है एक छोटा सा, देखिएगा किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निपटाएंगे। क्वेश्चन समझिएगा आप। राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ RBSE अजमेर। आपको जो अपना राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसका मेन जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? अजमेर में। उस डायरेक्टर को आपको एक लेटर लिखना है। किसके लिए? टू इश्यू ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ 10th क्लास मार्कशीट। आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट थी उस मार्कशीट को आप री इश्यू करवाना चाहते हैं, यानी कि उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आप निकलवाना चाहते हैं। हो सकता है आपकी वो जो मार्कशीट थी वो मार्कशीट कहीं खो गई हो। अब आपको कहीं पे भी कोई फॉर्म अप्लाई करने के लिए या फिर कहीं आप जॉब देख रहे हैं तो उसके लिए आपको 10th क्लास की मार्कशीट जरूर चाहिए। तो आप उस डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरी जो मेरी मार्कशीट थी 10th क्लास की वो कहीं खो गई और अब आप एक डुप्लीकेट कॉपी इश्यू कर दो। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निपटाएंगे बिल्कुल चुटकियों के अंदर। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है कि जब भी आप किसी तरीके का कोई क्वेश्चन करते हैं लेटर से रिलेटेड, चाहे वो फॉर्मल हो और चाहे इनफॉर्मल हो, आप सबसे पहला जो पॉइंट काम में लेते हैं वो लेते हैं एड्रेस ऑफ ए राइटर, यानी लिखने वाले का एड्रेस। लिखने वाले का एड्रेस यहाँ पे पेपर के अंदर नहीं दिया हुआ, इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, आप अपनी खुद की तरफ से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने अपने घर का एड्रेस लिखा, क्या? 402, इसके बाद में गांधी मार्ग श्याम कॉलोनी पिलानी। ये लीजिए दोस्तों, मैंने ये अपने घर का एड्रेस लिख दिया है। अब ये घर का एड्रेस लिखने के जस्ट बाद आपको पता है सेकंड जो पॉइंट आता है वो सेकंड पॉइंट क्या होता है? तो सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे दोस्तों? सेकंड पॉइंट होता है हमारा डेट। चलिए मैंने आज की डेट लिख दी है 11th ऑफ जनवरी 2024। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड जो पॉइंट आता है इस फॉर्मल टाइप के लेटर में, वो थर्ड पॉइंट कौन सा होता है हमारा? थर्ड पॉइंट को हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ए रिसीवर। तो यहाँ रिसीवर का जो एड्रेस है वो आपको दे रखा है। किसको लिख रहे हो आप? डायरेक्टर को लिख रहे हो। कहाँ का? RBSE अजमेर का। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे उस सामने वाले का एड्रेस लिख दिया, द डायरेक्टर RBSE अजमेर। ये लीजिए, ये सामने वाले का मैंने एड्रेस लिख दिया है। इसके बाद में आपको पता है अगला जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट कौन सा होगा दोस्तों? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के अंदर आपको बताया हुआ है कि सब्जेक्ट के अंदर आप वो रीजन लिखते हैं, वो कारण लिखते हैं जिसके लिए आपको लेटर लिखना पड़ा। तो यहाँ पे आपको कारण दे रखा है किसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं? आपको एक डुप्लीकेट कॉपी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है उसकी इश्यू करवानी है। तो लिख दीजिए। अब लिखोगे तो सामने वाले से रिक्वेस्ट करनी है अपने को, तो क्या हो जाएगी? रिक्वेस्टिंग टू इश्यू ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ ए 10th क्लास मार्कशीट
ये लीजिए, ये लिख दिया मैंने सब्जेक्ट। इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो पॉइंट कौन सा होता है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन आपको पता है, आप अकेला सर लिख सकते हैं, अकेला मैडम लिख सकते हैं, आप डियर सर लिख सकते हैं, डियर मैडम लिख सकते हैं, आप रेस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं या रेस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप काम में ले सकते हैं। चलिए मैंने लिख दिया है डियर सर, ठीक है, ये मेरा सैल्यूटेशन हो गया। अब इसके बाद में आपको पता है क्या आती है? लेटर की बॉडी। और लेटर की जो बॉडी होती है वो आप कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से। और यहाँ से जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले उस व्यक्ति को जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसे आप अपने बारे में बताएंगे, भाई मैं हूँ कौन। तो देखिएगा मैंने लिखा आई एम, आप यहाँ पे अपना नाम लिखिए। चलिए मैंने अपना नाम लिख दिया, आई एम ए श्रवण सिंह, ठीक है। अब आपकी 10th क्लास की मार्कशीट खोई है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 10th क्लास के तो स्टूडेंट नहीं है भाई, आप या तो 11th क्लास के हैं या 12th क्लास के हैं, या फिर हो सकता है आपने 12th पास कर ली हो। चलो मैंने बोल दिया आई एम श्रवण सिंह ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, ठीक है। थ्रू दिस लेटर आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट। अब देखो यहाँ इतना लिखने के बाद में जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं ऊपर लिखता हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से सुनिएगा। अब देखिएगा, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट आई हैव लॉस्ट माई 10th क्लास मार्कशीट एनीवेयर। Now I need it urgently to show my candidature in a private company. So I request you to issue a duplicate copy for me. I attach hereby attach my biodata as under। यहाँ पे आप अपना बायोडेटा बनाइएगा। नेम लिख दो, अपना फादर्स नेम लिख दो, अपने DOB लिख दो, अपना एड्रेस लिख दो, और आपके एनरोलमेंट नंबर जो होते हैं वो अगर आपको याद हैं तो वो लिख दो, ठीक है। ये इतनी चीज़ें जो हैं, ये इतनी चीज़ें आप लिखोगे अपने खुद की तरफ से। यहाँ पे
नाम वाला जो कॉलम है, इस नेम वाले कॉलम के अंदर है आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा था तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए सरवण सिंह, ठीक है। फिर इसके बाद में अपना फादर्स नेम जो भी मान लीजिए मैंने लिख दिया, मैंने अपने पापा का नाम लिख दिया श्री बानी सिंह। DOB आपकी जो भी है, सपोज करो 1 जनवरी 2005, जो भी आपकी DOB है वो लिख दो। एड्रेस जो भी आपका यहाँ पे ऊपर एड्रेस लिखा गया था लेटर में, वो हूबहू एड्रेस लिख दो। फिर इसके बाद में एनरोलमेंट नंबर है, अगर आपको याद है तो जो भी आपके एनरोलमेंट नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 है, जितने भी आपके एनरोलमेंट नंबर है वो लिख दो। ये लिखने के बाद में आप फिर यहाँ नीचे जो लाइन मैंने आप लोगों को रटवा रखी है वो लिखेंगे। कौन सी? आई होप यू विल सी द मैटर एंड ट्राई टू इशू ए डुप्लीकेट कॉपी फॉर मी एज सून एज पॉसिबल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नीचे आप क्या कहेंगे? थैंकिंग यू। तो वो वाला जो मैटर है वो जो यहाँ नीचे आना चाहिए वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, देखिएगा क्या लिखेंगे? थैंकिंग यू। इसके बाद में सब्सक्रिप्शन है योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, ठीक है। फिर आप नीचे अपना नाम लिखेंगे। ये लीजिए मैंने अपना नाम लिख दिया। और उसके बाद में आपको बता रखा है अपना डेजिग्नेशन है, यानी कि आप क्या काम कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट हूं तो ये लीजिए मैंने लिख दिया स्टूडेंट क्लास 12। ये लीजिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो मैटर है ये आपका किस काम में आएगा? जब आप RBSC के डायरेक्टर को एक लेटर लिखेंगे। देखा आपने, बिल्कुल, हालांकि थोड़ा सा बड़ा जरूर हो जाता है ये इस तरीके का लेटर, लेकिन है बड़ा शानदार है। एक कल की तारीख में आपको फॉर्मल लेटर और मैं करवाऊंगा जिसको एप्लीकेशन जॉब लेटर के नाम से जाना जाता है। वो जो लेटर हम करेंगे वो भी बड़ा शानदार होगा। तो इस तरीके से यहाँ बोर्ड के ऊपर या फिर अपने इस वीडियो के अंदर तो मैं एक नहीं, आपको चाहे 20 लेटर करवा दूंगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन आप खुद से अपने आप अपने मन से अगर कोई लेटर अगर लिखेंगे, अपनी जो गाइड है उसमें क्या क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को अपने बलबूते पे अगर करने की कोशिश करेंगे, हमें सफलता मिलेगी। तब हमें केवल और केवल एक ढांचा तैयार करना है। अगर वो ढांचा आप लोगों ने तैयार कर लिया, और वो किस तरीके से इसका ढांचा होता है, किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका, ठीक है। अगर वो स्ट्रक्चर आपके याद है तो दुनिया का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो लेटर का, चाहे वो फॉर्मल हो और चाहे वो इनफॉर्मल हो, आप बड़े अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन की खोपड़िया को फोड़ के आएंगे। और बस मेरा मानना यही है दोस्तों, अगर आप अपनी एग्जाम के अंदर मेरे इन वीडियोज की हेल्प से अगर आप अपनी नैया को पार लगाते हैं तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस सबसे ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करता हूं कि अपना ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। अपना चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और किसी दूसरे भाई को जिसके पास में सुविधा नहीं है कि वो कहीं दूसरे ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर के ऊपर जा सके, कहीं दूसरी जगह ट्यूशन कर सके, तो उन लोगों को फायदा हो जाए, इसी पर्पज से अपना ये जो चैनल है, इस चैनल को शुरू किया हुआ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो का, अपने इस चैनल का फायदा उठाइए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा। यही हमारी एक दिल से आप लोगों के लिए दुआ है। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा महसूस होगा हमें भी, और आपके माँ बाप को भी बहुत अच्छा महसूस होगा।
ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने इन वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से आनंद के साथ में देखते रहिए। बस दोस्तों दुआएं कीजिए कि जल्दी से जल्दी अपना ये जो चैनल है, ये चैनल आप लोगों के बीच में अच्छे से पहुंचे और आप इसका फायदा उठा सकें। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।